सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज मैं आपको सिर्फ हिब्रू वर्ड रिपीट करूँगा या हिब्रू वर्ड जो नया वर्ड जो आपको नहीं पता है वो बताऊँगा। ठीक है ना। इसके अंदर में एक नया वर्ड है जो हिब्रू का नौवा अक्षर है और हो सकता है नौवा अक्षर और 8वां अक्षर है। ये 8वां अक्षर है खेत। ठीक है ना, खेत। ये 8वां अक्षर है खेत। ठीक है ना। और ये है 21वां अक्षर है सीन सीन। ठीक है ना। और ये देखिए हिब्रू के जो 22 अक्षरों के बाद 5 अक्षर नए जुड़े हैं। ठीक है ना। वे जो लिखते समय है ना बड़े हो जाते हैं। जैसे पहला ये है, ये देखिए इंग्लिश में के लिखा हुआ है पर यहाँ के नहीं बोलना, के बोलेंगे तो सुन हो जाएंगे। ठीक है ना। हर हिब्रू वर्ड का एक समर्थ है। जैसे हम इंग्लिश में ए बोलते हैं पर जब ए बोलते हैं ए का कोई वैल्यू है नहीं। जब हिब्रू में एलप बोलते हैं ना तो एलप का मतलब होता है शक्ति और नेता। शक्ति और नेता। ठीक है ना, शक्ति और नेता। ठीक है। और इंग्लिश में बोलते हैं एल, एल का कोई वैल्यूज नहीं निकलता है। जब हिब्रू में बोलते हैं लैमट तो लैमट का मतलब होता है शिक्षा लेना, शिक्षा देना, अधिकार, लाठी, समर्थ, अथॉर्निक पावर अधिकार किसको मिला? मूसा को मिला ना। तो ये हुआ। तो हे का मतलब क्या हुआ? हे का मतलब हुआ श्वास, श्वास पकड़ करना या देखो। देखो आप चित्र में देखेंगे एक ऐसा चित्र बना होगा कि ऊपर हाथ खड़ा किया हुआ है और मतलब देखो, हेलो हेलो, जैसे हेलो या देखो। ठीक है ना। ठीक है। इसके ये जो छोटा अक्षर है ना ये है हिब्रू का सबसे 22वां अक्षर में सबसे छोटा अक्षर यूद। जैसे आप मत्ती में 17 में पढ़ते हैं ना, 5 के 17 में बिंदु और मात्रा, वह बिंदु मात्रा हिंदी वाला नहीं है, वही हिब्रू वाला बिंदु मात्रा। ठीक है ना। वह योद और वब को बोल रहा है, योद और वब। ठीक है ना। ये है वब। वब का मतलब होता है किल, किल। और इसके एक और मीनिंग होता है एंड इंग्लिश में एंड बोलते हैं और हिंदी में और एंड के अंदर ये लगा होता है। ठीक है ना। ये है इसकी बहुत बड़ी खासियत है। हर मीनिंग का नेगेटिव या पॉजिटिव वर्ड निकलते हैं। ठीक है ना। ये है। अब देखिए परमेश्वर ने अंधकार से उजाले में लाया। यह खेत है, यह सीन है। सीन का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना और सीन का मतलब होता है गॉड भी होता है, एल सडाई। एल सडाई में भी सीन है। ठीक है ना। एल सडाई मैं आगे 17 में जाऊंगा इकट्ठे जब मैं देख लूँगा किसी के अंदर में मेरे को हिब्रू वर्ड नहीं मिला नया है। मैंने ऐसे तो आपको पूरे अक्षर बता दिए, एक दो अक्षर नहीं बताए होंगे, अभी मैं बताता हूँ, 2 अक्षर बता रहा हूँ। ये है जो 22 अक्षरों के बाद 5 अक्षर नए जुड़े हैं, उसमें है कफ फैनल। इसको कफ फैनल बोलना, कफ फैनल। ठीक है ना। ये है कफ। ठीक है ना। कफ, ये है फैनल। ठीक, कफ फैनल। ठीक है ना। आप जाइएगा यहाँ लिखेगा हिब्रू लैंग्वेज हिंदी यूट्यूब में, वहाँ एक पास्टर साहब वो हिंदी में आपको समझा रहा है और आपको हिंदी में हिब्रू पढ़नी है। जैसे ये वाव है, वाव के नीचे जो मात्रा है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वाव। ये क्या है? यू है। इसके बीच में मात्रा है, इसको क्या बोलते हैं? वो सारी मात्रा आपको बताएंगे इसको क्या उच्चारण है। वाव, याव, डल, ऐसे उच्चारण आपको बताएंगे सारी उच्चारण को, क्योंकि ट्रेनिंग लिख के आए, शिक्षा है, शिक्षक है। तो 3 साल में सब ये बहुत आसान है, सीखना आसान है। ठीक है। देखिए यहाँ एंड लिखा हुआ, एंड बैट विन, बैट विन लिखा हुआ है। यहाँ देखिए एक अक्षर की वैल्यूज है। देखिए ग्रामर में एक अक्षर की वैल्यूज है। देखिए यह जो 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 जरा बड़ा मेरे को मालूम मैं आपको बताता हूँ। ठीक है ना। इसी तरह खेत है, ये सीन है, कप फैनल, कप फैनल है। ये 22 अक्षर नए जुड़े हैं। ठीक है ना। अगर इसके 22 अक्षरों का भी स्ट्रॉन्ग नंबर है, हाँ है, पर उसको काउंटिंग नहीं की जाती है। ठीक है ना। ये उसके बाद है, ये देखिए ये है नून। ये देखिए यहाँ एन लिखा हुआ है पर यहाँ एन, ये फाइनल है, ये एन फाइनल है। ठीक है। और जो छोटा एन होगा मैं आपको दिखा दूंगा, जो छोटा नून होगा मैं आपको दिखा दूंगा।
ठीक है, ये हो गया। ये देखिए टेट है, इबाब है, इबेत है, ठीक है ना। अब आगे आते हैं यहाँ। अब आगे एक नया वर्ड आ गया, ये नहीं बताया था मैंने आपको किसी वीडियो में। ये है कूब। कूब का एक मतलब होता है, अर्थ होता है बंदर, पर इसके जो तस्वीर में है, जो इसका मेन मीनिंग है, इसका मतलब होता है सूरज पीछे समय, सूरज पीछे समय, ठीक है ना, ये मतलब होता है। तो सूरज है, सूरज किस समय निकलता है? फर्स्ट समय, सबसे पहले निकलता है सूरज फर्स्ट समय है। उस सूरज में क्या है? समर्थ। सूरज के अंदर क्या है? समर्थ है, शक्ति है, शक्ति। सूरज के अंदर शक्ति है। ये भी निकल सकता है, पर हमें ये चीज़ जोड़ना पड़ेगा, इसकी डिकोडिंग होती है, टाइम लगेगा, ठीक है ना। जैसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं और, ये और नहीं है, इसके अंदर बहुत बड़ी शक्ति है। एलफ का मतलब हिब्रू में गॉड भी होता है, एलफ का मतलब गॉड भी होता है, ठीक है ना। एलफ का मतलब गॉड भी होता है, और थाउजेंड भी, थाउजेंड को भी एलफ बोलते हैं, ठीक है ना, एलफ बोलते हैं। और 3 मीनिंग आपको बता दिए, बैल, शक्ति और लीडर, ठीक है ना। तो ये है। तो बब का मतलब होता है किल, और एक मतलब होता है एंड आपको दिखा दूंगा आगे तस्वीर में। ये है रेस। अब आइए देखिए, यह है योद, योद बब एंड मीम फैनल, मीम फैनल, ठीक है। ये 22 अक्षरों में ये अक्षर जुड़ रहा है, ये आपको बता दिया, ये बता दिया आपको। हाँ, आपको मैं सारे भाई बहनों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने बेटे को, अपने माता पिता को, दादा दादी को गुड नाइट मत बोलिए, गुड नाइट मत बोलिए। क्यों? इसके अंदर गहरा रहस्य है। आप जो पास्टर साहब थे उसने डिलीट कर दी हिंदी वाली, चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बता। तमिल और आपको इंग्लिश आती है, तमिल इंग्लिश में जाइए, अब वहाँ आप वहाँ जाइए, वहाँ पास्टर साहब का नाम लिखिए, तमिल और इंग्लिश, आपको इसकी वैली डेलिस हो जाएगी। वहाँ आप कभी अपने भाई बहनों को मसीह में होके घबरे बतीसवा लिया, गुड नाइट मत बोलिए, गुड नाइट मत बोलिएगा। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आगे हम चलते हैं तस्वीर में। ये है जैन। जैन के 2 मतलब। जैन का मतलब होता है हल, जैन का मतलब होता है हल। हर मीनिंग जो, हर जो वर्ड है ना, हर वर्ड है ना, एक से जुड़ा हुआ है, हर वर्ड एक से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। ये जैन है, जैन जो जैन बना हुआ है, ये बब से ही जैन बना है, ठीक है ना, बब से ही जैन बना है। ये देखिए, ये एक खेत है, खेत और हे में दोनों में अंतर क्या है? इसमें खुला हुआ है, इसके बीच में खुला हुआ है, इसके अंदर बंद है, ठीक है ना। तो ये है, इसके अंदर रहस्य है। ये रहस्य आपको पास्टर बेडियल सर की वीडियो में मिल सकती है, वहाँ तमिल इंग्लिश में जाएंगे, आपको समझा सकते हैं। खेत का मतलब होता है बाड़ा। परमेश्वर ने अय्यूब के बाड़ा लगाया, या किसी चीज़ के लिए दीवार खड़ी की जाती है, मोटी दीवार खड़ी जाती है। जैसे बॉर्डर होता है, बॉर्डर, ठीक है ना। जैसे आपने घर में आकर देखा हो, छोटा सा बॉर्डर लगा होगा अपने घर के चारों तरफ, जो होता है छोटी दीवार खड़ी होती है कि बच्चा, मेरा छोटा बच्चा बाहर ना निकल जाए, ठीक है ना। तो ये है टेट का जो 9 नंबर लोग कहते हैं कि हम लोग, जैसे हम आप सिंपल सी जानते, सब माता है 9 महीने के बाद बच्चा होता है, इसका ये मतलब होता है। बहुत सी मीनिंग है इसकी, आप जब बाइबल में जाएंगे, बाइबल मीनिंग उससे कई मीनिंग मिलेंगे, ठीक है। योग का बहुत बड़ा हाथ है, योग के बिना कोई काम नहीं होता, हाथ तीली के बिना भी कोई काम नहीं होता। ये दोनों का बहुत बड़ी वैल्यूज है, ठीक है ना। योद, परमेश्वर ने क्या कर, मेरे हाथ को देखो, योद, ठीक है ना, हाथ को देखो। हाथ के अंदर क्या है? जो इंग्लिश में हम लोग डी, वो डी नज़र आ रहा है ना, डी नहीं है, इसको कभी डी उच्चारण मत कीजिएगा। आज जब हिब्रू में जब डिक्शनरी में लिखेंगे, हिब्रू डिक्शनरी में, स्ट्रॉन्ग बाइबल डिक्शनरी स्ट्रॉन्ग नंबर में, वहाँ लिखेंगे हैंड, वहाँ आएगा ए, यहाँ ओ है ना, वहाँ ए हो, या धा, ऐसे उच्चारण में वहाँ YAD होगा, ठीक है ना। वहाँ जैसे योम बोलते हैं, योम, याद, ऐसे याद ऐसे ही बोला जाता है, ठीक है। उच्चारण में हिब्रू उच्चारण बहुत ही डिफिकल्ट उच्चारण है, ठीक है ना। इसी तरह तो आप वहाँ लिखेंगे हैंड, इसका 2 मीनिंग आएंगे। यहाँ कफ ही आएगा, जो स्टोर नंबर चेंज होगा,
वहाँ चेंज नंबर दिखेगा, वहाँ कफ भी आएगा और योद भी आएगा, वहाँ हैंड दिखेंगे, दो मतलब आएंगे वहाँ। और दोनों के उसमें कई मीनिंग है, बाइबल में कई मीनिंग है, स्ट्रॉन्ग बाइबल में। लैमेंट का मतलब होता है शिक्षा, लेकिन पहले हम लोग शिक्षा लेते हैं फिर शिक्षा देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, लैमेंट और बेत मिल के बनता है दिल, हार्ड। लैमेंट और बेत बन के बोलता है हार्ड। इसको आप किसी लैब में जाएंगे, वहाँ लिखा होगा LEB, पर आप वहाँ वहाँ उसका मीनिंग कुछ दूसरा है। पर जब हिब्रू में जाएंगे तो उसका मीनिंग होता है दिल, दिल, ठीक है ना। मैं आगे पढ़ाऊँगा आपको। गिमल, गिमल का मतलब होता है ऊँट, ठीक है ना। ऊँट, ऊँट किस, उस ऊँट को सबसे ज़्यादा क्या जरूरत होता है? पानी है, पानी। उसके जो होता है पेट के अंदर पानी होता है। तो परमेश्वर यीशु मसीह क्या कहता है, मुझे पानी पिला, जो मैं पानी पिलाऊंगा वो उबरता रहेगा, स्रोता, स्रोता। हर मिनट के अंदर प्रभु यीशु मसीह की महिमा है। सभी भाई बहनों को जय मसीह की।